अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कल हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, चैप्टर 4 है, क्लास 8 सोशल साइंस। आज हम पढ़ेंगे तो इसमें जो बहुत सारे टाइप्स आते हैं एग्रीकल्चर्स में, जैसे कि सेरीकल्चर है, पिसिकल्चर है, विटिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। एग्रीकल्चर हम कहते हैं कि आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं उसको एग्रीकल्चर, जिम्मेदारी जिसको हम बोलते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। जो ज़मीन में सोइल पे हम करते हैं, फिर जो है फसल जो होते हैं फसल उगाते हैं, या मतलब हम जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उसको पालते हैं, मवेशी जो होते हैं उनको पालते हैं। इस सब प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कि फार्मिंग हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसका एक पार्ट है सेरीकल्चर, जिसमें हम रियरिंग करते हैं, सिल्क वार्म की करते हैं, उसको पालते हैं। सिल्क वार्म जो होते हैं, फिर जो है वो सिल्क निकलता है। इससे जो है इनकम बढ़ जाती है फार्मर की, क्योंकि उसको अच्छी खासी पैसे आते हैं। इसके बाद है पिसिकल्चर है, इसमें हम ब्रीडिंग करते हैं, फिशेस की ब्रीडिंग करते हैं। उसके बाद विटिकल्चर है, जिसमें हम ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं इसकी कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर आता है, उसमें जो हमारा मैक्सिमम जो पार्ट आता है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स में वो होते हैं, इनकी जो है कल्टीवेशन करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। क्योंकि जब हम ये तैयार, जो कोई फार्मर होता है तैयार करके फिर वो मार्केट में बेच देता है, फिर इसको एक अच्छी खासी इनकम आ जाती है। अगर हम बात करें एरेबल फार्म की, ज़मीन को, जो लैंड होती है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये कल्टीवेशन जो होती है इसमें हम फसल उगाते हैं, उसको तैयार करने के लिए हमें, या जो हम फसल जो तैयार होती है, फसल को तैयार करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जैसे हमें पहले इनपुट्स लाना होता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट हमें देता है। आउटपुट्स हो गए जिससे तैयार हो के फिर जो हमारा जो फसल तैयार होती है उसको आउटपुट बोलते हैं। लेकिन आउटपुट तक पहुँचने के लिए हमें पहले इसको मेहनत करनी पड़ती है, इनपुट्स लाने पड़ते हैं। पहले हमें जो है प्लॉफिंग करनी पड़ती है मशीनरी से, और फिर सीड्स भी, जो बीज होते हैं सीड्स लाने पड़ते हैं। केमिकल्स भी जो होता है, केमिकल की जो है स्प्रेइंग करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि हमने सीड जो है उसको प्लांट निकल गया, फिर जो है हम जैसे पेडी फील्ड्स होते हैं यहाँ पे, या तो खास वना कशर पे खास में पछ लगा क्या लगा थल थल पैडी प्लांट्स उसको हम बोलते हैं, वो लगाते हैं पच थल डेठना ऐसे तम पच करा पच तक खाद तरावा, जिसको हम कहते हैं केमिकल्स जो होते हैं मैन्योर उसको हम बोलते हैं, वो डालते हैं। फिर और बाकी जो वीडिंग होती है वो करते हैं। फिर उसमें पानी, अच्छी खासी मकदार में पानी रखते हैं, और इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। फिर कोई पा ना रावशी उसको बाद है आउटपुट। फिर जब तैयार होती है फसल, फिर उसको काटना पड़ता है। काटने के बाद फिर वो हमें उसको प्रोसेस करनी होती है, फिर तैयार होती है फसल। तो इसके बाद हमारे फिजिकल इनपुट्स होते हैं। हमें रेनफॉल जो है, रेनफॉल का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर रेन नहीं पड़ेगी, बारिश नहीं पड़ेगी, तो फिर उससे फसल जो है वो फिर नहीं, इसमें जो है वो फिर ड्राफ्ट बन जाएगा, खुशक सैली जिसको हम बोलते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, या हमारी फसल ख़राब हो सकती है। इसके बाद सनशाइन है, आफ्ताब जो है ये भी अहम रोल बनता है, क्योंकि जो आफ्ताब की लाइट है वो इस पर पड़नी चाहिए। टेम्परेचर भी है ना, क्योंकि जितना टेम्परेचर ठीक रहेगा उतनी जो है फसल हमारी अच्छी बनती है। उसके बाद जो लेबर उसमें आते हैं, मशीनरीज आते हैं, केमिकल्स आते हैं, ये सब चीज़ें हमें इसको प्रोसेस करने में ज़रूरत होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में अगर हम देखें पूरे दुनिया में जो फार्मिंग होती हैं, ये डिपेंड करता है कि फार्मिंग जो है किस तरफ होनी चाहिए। इस डिपेंड करता है कि हमारे जो जियोग्राफिकल कंडीशन होते हैं, जैसे आब हवा देखना पड़ता होता है, किसी इलाके में देखना होता है कि इस इलाके में कितनी बारिश पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, कुछ और किस्म की जो होते हैं वहाँ पे कंडीशन देखने होते हैं। या डिमांड भी हमें होता है, डिमांड ऑफ प्रोडक्शन कितनी, मतलब हमें डिमांड है इसकी, उसी के हिसाब से हम उसको फार्मिंग फिर करते हैं। लेबर का ख्याल रखना पड़ता है, हमें मजदूर देखना पड़ता है कि हमारे पास मजदूर है कि नहीं है, और फिर टेक्नोलॉजी का भी एक अहम रोल होता है। इसमें हम दो टाइप्स होते हैं फार्मिंग के, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम कहते हैं जिसमें हम छोटे से लेवल पे हम करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जैसे कश्मीर में है, यहाँ पे 2-4 कनाल्स होते हैं, फिर हम करते हैं इसको फार्मिंग करते हैं, ज़मीन खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो जो है अपनी फैमिली को मीट आउट करने के लिए, जो फैमिली में जो हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं,
जैसे राइस की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो पूरा करने के लिए हम उसको फार्मिंग कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ में किसी के पास 1 करोड़ 1,000 कनाल पे जो या इससे ज़्यादा जो लैंड होती है उस पर फार्मिंग होती है, फिर वो मार्केट में बेचता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटे पैमाने पे फार्मिंग होती है और उसमें लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घर के ही जो होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बनाए यहाँ पे हम कुछ करा यम साल चला गया 50 घर की बोझ करा इस इस्तेमाल, तो उसमें हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम स्मॉल लैंड पे ये कल्टीवेशन करते हैं। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग में फिर 2 किस्म आते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस हम कहते हैं कि जिसमें एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, इसको सिंपल टूल जो होते हैं, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है और इसमें ज़्यादा लेबर्स लगते हैं, जो लेबर ज़्यादा हम वो काम करते हैं। और फिर जो है इसमें क्लाइमेट भी का अहम रोल होता है, क्लाइमेट देखना पड़ता है किस तरह से क्लाइमेट हो, क्योंकि जो जैसा कि वहाँ जिस एरिया का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे वही फसल जो उगाई जाते हैं जो उसमें वहाँ पे ग्रो हो। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्रॉप होता है वो राइस होता है, उसके बाद राइस के बाद वीट हैं, मेज़ हैं, पल्सेस हैं, बाकी ऑयल सीड्स हैं, दाल्स हैं, ये गंदम है, बाकी चीज़ इसमें आते हैं। उसके बाद है प्रिमिटिव्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये खेती बाड़ी हम देखते हैं कि जो अमेज़न जो फॉरेस्ट होता है, जो थिंकली होता है, घने जो जंगल होते हैं वहाँ पे, यहाँ अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल एरिया है, या जो साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, यहाँ हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो एरिया है वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे क्या है, एक ज़मीन तैयार की जाती है, इसमें पेड़ जो है काटे जाते हैं, फिर वो उसमें जो एशेस रहता है उसको एशेस को फिर ज़मीन के साथ मिलाया जाता है, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन होती है। फिर इसमें क्या होता है कि जब ये हम कल्टीवेशन करते हैं 1 2 3 4 साल तक, फिर इसमें जो फर्टिलिटी जो होती है वो कम होती है, जो सोइल जो होती है उसमें जो फर्टिलिटी दिन ब दिन फिर कम हो जाती है, फिर वहाँ से वो शिफ्ट किया जाता है, फिर वहाँ से वो शिफ्ट होता है, फिर दूसरी जगह पे वो ज़मीन तैयार की जाती है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम शिफ्टिंग, इसीलिए इसका नाम शिफ्टिंग, मतलब शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है कल्टीवेशन। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग, यहाँ पे हम देखते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, जो हमारे जो गुजर बकरवाल जो होते हैं, जो पालते हैं जानवरों को, जैसे शीप होता है या बाकी जानवर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आप देखते हैं जो विंटर में वो यहाँ से कश्मीर से वो शिफ्ट करते हैं कहाँ, जम्मू में, वहाँ पे फिर ग्रास होती है, फिर वो भी, और वहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक होता है और पानी भी होता है। फिर जो बात आती है मार्च में, फिर यहाँ पे जो ये समर सीज़न होता है, फिर वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे जो ग्रास होता है या जो जानवरों के लिए फूडर इस्तेमाल होता है या वाटर होता है वो यहाँ पे कश्मीर में अवेलेबल होता है, फिर वो यहीं पे आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह, जो हमारे बकरवाल भाई होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो करते हैं, फिर वो उनको बोलते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग। तो ये भी आती है इसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। तो कल हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग।